इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे टाइप 9 की प्रॉब्लम्स। ओके, टाइप 9 की प्रॉब्लम्स क्या है कि जिसमें जैसे कि ये प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट द मिनिमल डीएफए दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, ये तो एक डीएफए हो गया, एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4। ओके, एक तरह से ये एक कंपाउंड ऑटोमेटा है जिसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी है तभी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो अभी हम कंपाउंड तरीके से इसको ना करके डायरेक्ट तरीके से करेंगे। ओके, आगे के सेशंस में कंपाउंड ऑटोमेटा कैसे बनता है वो भी मैं सिखाऊंगा। ओके, तो अगर इस जो प्रॉब्लम है इससे जो लैंग्वेज बन रही है, इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं लैंग्वेज में उनका टाइप क्या, पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज वो देखें तो पैटर्न है कि जितनी भी स्ट्रिंग हैं W उनमें वो सब स्टार्ट किससे हो रही हैं, A से, पहला पॉइंट। दूसरा X क्या है, A और B की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग, लेकिन इस X पर किसी तरह की कंडीशन होगी। क्यों कंडीशन होगी? क्योंकि इसके साथ एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, कि जो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग हो वो क्या हो, 0 mod 4 हो। ओके, ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होंगी और जो है वही स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में है। ओके, अच्छा, अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसके लिए अलग डीएफए बनाओ, इसके लिए अलग डीएफए बनाओ, इसके बाद कंपाउंड कर दो, तो वो हम बाद में देखेंगे। डायरेक्ट तरीका क्या है, अगर कह रहा है कि जितनी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉड ऑफ W है और जो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग है या तो वो 0 है। क्यों? क्योंकि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 हो, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या तो 0 है या तो 4 है या तो 8 है या तो 12 है एंड सो ऑन। ओके, अच्छा, यहां से मैं आपको सिखा चुका हूं इंडिविजुअली दोनों का डीएफए बनाना अलग अलग मैं सिखा चुका हूं। अगर इसके लिए देखें, अगर सिर्फ इसके लिए तो कितनी स्टेट चाहिए हमको, 4 स्टेट चाहिए, Q0, Q1, Q2 और Q3। ओके, मैंने ये भी कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं तो ये जो नंबर है यहां पर इन स्टेट्स के सबस्क्रिप्ट में जहां पर भी ये नंबर होगा वही फाइनल स्टेट होगी। Q0 में वो नंबर है, इसका मतलब यही फाइनल स्टेट होगी। ओके, अब देखते हैं डायरेक्ट कैसे इसका डीएफए बनाएंगे। W = AX, इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो रही हो वही मतलब लैंग्वेज में होगी। तो ये मैंने सबसे पहले उसको क्या कर दिया कि वो स्ट्रिंग्स जो A से स्टार्ट हो रही हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करवाऊंगा, तो ये काम कर दिया। अब देखना, मुझे Q0 को फाइनल स्टेट बनानी है, लेकिन क्या 0 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 लेंथ की स्ट्रिंग का मतलब है, ये कह रहा है ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद A, इसका मतलब लेंथ की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कम से कम एक तो है ही, क्योंकि A से स्टार्ट होना ही चाहिए। ओके, इसका मतलब ये 0 लेंथ कभी नहीं हो सकती है। अब ये 4 लेंथ हो सकती है, तो 4 लेंथ पहले सेट करूंगा। 1 ये हो चुकी, 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4 और ये। तो अब देखना जरा सा, मुझे Q0 को फाइनल स्टेट बनाना है इसके हिसाब से, तो मैंने ये Q0 यहां पे लिख दिया। क्यों लिखा है? रीजन 1 2 3 4, इसका मतलब 4 लेंथ हो गई। 4 लेंथ जैसे ही हो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो वो इसीलिए मैंने Q0 को यहां पे लिखा है, क्योंकि मैंने कहा Q0 को ही फाइनल स्टेट बनाऊंगा। ओके, अब अगर इतने की बात करें तो 4 स्टेट लगती थी, और अगर सिग्मा A, B है तो यहां पर हर एक एज पर A और B का ट्रांजिशन दिया जाएगा। तो अगर यहां से देखें Q0 के बाद ये Q1, ये Q2, ये Q2 और ये Q3। ओके, तो ये मैंने इस तरह से इसको कर दिया। अब देखो जरा सा, जो ये मैंने 4 स्टेट का डीएफए बनाया है वो इसके लिए है। ओके, इसीलिए Q0 को फाइनल स्टेट बनाया है। अब देखो आप, 4 लेंथ के बाद क्या एक्सेप्ट होनी चाहिए, 8 लेंथ की स्ट्रिंग। ओके, तो देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है।
1 2 3 4, 4 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। इसके बाद अगर 4 के बाद देखते हैं 5 6 7 8, ए और बी का हर जगह पर मूव करने का ऑप्शन है, 8 की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई एंड सो ऑन। ओके, Q1 Q2 Q3 Q0 ये क्या है, इसमें मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन है, लेकिन ये जो स्टेट है अगर इसका नाम मैं S दे दूं तो A का ट्रांजिशन है लेकिन B का ट्रांजिशन नहीं है। अब B का ट्रांजिशन इधर नहीं ले जाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए। तो हम क्या करेंगे, B का ट्रांजिशन तो देंगे यहां पर, ओके, लेकिन B को कहां ले जाएंगे, ये डेड स्टेट पे ले जाएंगे। और यहां पर चूंकि मॉड ऑफ सिग्मा के बराबर ट्रांजिशन तो डेड स्टेट भी चाहिए, तो लूप लगा देंगे। ओके, अब अगर आप इसको गौर से देखो तो ये क्या है, ये बन गया है DFA हमारे इस प्रॉब्लम के लिए। क्या ये MDFA भी है? यस, ये MDFA भी है। साथ में ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वाला जो DFA बना हुआ है वो इसके लिए बनाया था मैंने, और जो W = AX है वो ये इसके लिए है। ओके, लेकिन दोनों की मर्जिंग मैंने की है, ओके, एक प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से ये इस तरह से ओवरऑल बन रहा है। ओके, तो ये बात हो गई। अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन गेट पे पूछा जाता है कि अगर प्रॉब्लम ये है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी DFA में वो कितनी होंगी। तो एक तरीका है, तो आप इस तरह से बना के देख लें। दूसरा ऑब्जर्वेशन भी है, क्या ऑब्जर्वेशन है, कहता है सपोज करो कि स्ट्रिंग में इस तरह से स्टार्ट होती है स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर इससे, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर दो, तो इसकी लेंथ कितनी है 1। यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, लेट मैं इसको m कह रहा हूं, इसको मैंने कह दिया m। तो टोटल स्टेट्स हैं m + n + 1 किसके लिए, इस डेड स्टेट के लिए। तो 1 4 1 5 और एक डेड स्टेट 6, इसमें देखो 6 ही मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है। ओके, यही ऑब्जर्वेशन मैंने इसको प्रॉपर यहां पे लिख दिया है कि इफ सिग्मा = a, b एंड जो स्ट्रिंग्स है लैंग्वेज में, स्ट्रिंग्स आर ऑफ द फॉर्म क्या है, W = W1x, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो जो W1 स्ट्रिंग से स्टार्ट हो, एंड mod of W = R mod n, तो जो देन नंबर ऑफ स्टेट्स इन MDFA क्या होगी, अगर W1 की जो लेंथ है वो m है तो m प्लस ये वाला n + 1। ओके, वो 1 किसके लिए है, डेड स्टेट के लिए। तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। ओके, एंड दैट्स डन।